बक्सर जिले के नवानगर में 1200 करोड़ की लागत से एसएलएमजी बेवरेजेज के ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया भव्य उद्घाटन। डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत नवानगर में शनिवार को एसएलएमजी प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। यह अत्याधुनिक प्लांट कोको कोला के अधिकृत बॉटलिंग पार्टनर के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके प्लांट का शुभारंभ किया और इसे बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने लधानी परिवार को धन्यवाद देते हुए 4 से 5 और फैक्ट्री बिहार में लगाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उद्योग विभाग बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नवानगर में इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस अवसर पर डुमरांव के जदयू विधायक राहुल सिंह भी दल बल के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम की मेजबानी लधानी परिवार के द्वारा की गई। समारोह में एसएलएमजी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ लधानी, एसएलएमजी ग्रुप के डायरेक्टर राकेश लधानी ने अतिथियों का स्वागत किया और इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर डुमरांव के जदयू विधायक राहुल सिंह ने कहा कि यह तो सिर्फ आगाज है। आने वाले दिनों में नवानगर में इंडस्ट्रीज को हम सब फलते फूलते और हर तरह से देखेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार एक विजन लेकर चल रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज मजबूत होंगे, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और हमारे बिहार के युवा पलायन नहीं करेंगे। उन्हें अपने राज्य में ही सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। में उद्योग का जाल बिछेगा और ये कोको कोला कंपनी, जेके सीमेंट कंपनी का आज उद्घाटन हुआ। दर्जनों ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिहार में खुलने जा रही हैं। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो बहुत अच्छी शुरुआतों की बस एक आगाज है अब, और आने वाले दिनों में नवानगर में इंडस्ट्रीज को फलते फूलते हम हर तरह से देखेंगे। जदयू का डुमरांव विधानसभा पे कब्जा और 90 दिनों के अंदर ये दूसरी बड़ी योजना का आज उद्घाटन। मैंने कहा ना, ये अभी शुरुआत है। देखिए, हमारे पास एक विजन है और इस विजन को हम लेके चल रहे हैं। हमारा विजन ये है कि हम बिहार में सेकेंडरी सेक्टर के रोल को स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बढ़ाना चाहते हैं। जैसे जैसे इसका परसेंटेज बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज स्ट्रांग होंगी, रोजगार के साधन मुहैया होंगे और हमारे युवा जो दूसरे प्रदेशों की तरफ देखा करते थे रोजगार के लिए, उन्हें यही रोजगार मिले। उप मुख्यमंत्री जी का घोषणा, जो अगर डेवलपमेंट में रुकावट बनेगा, गंगा जी आप सहमत हैं? देखिए, आपको लगता है कि अगर मेरे उप मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे तो मैं उनकी बात से असहमत रहूंगा? उनका इशारा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ है। आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को या समूह को या माफिया को किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की खुली छूट मिलनी चाहिए? उनका कहना बिल्कुल ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर हमने पिछले 20 सालों में दुरुस्त करके रखा है और इसकी पूरी लगाम खींच के रखेंगे। विधायक जी, का प्लांट है, उसके पानी बंद होने का आह्वान करेंगे, हो जाएगा सरकार का क्या? नहीं, बिल्कुल हमने संज्ञान में लिया हुआ है। वो एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। एक इथेनॉल प्लांट जो नवानगर में लगा है, उसकी एकमात्र समस्या नहीं है।
वो एक पॉलिसी के लेवल पे एक पैन इंडिया इशू है, जिसमें डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होने की वजह से कुछ पेंडिंग यहाँ पे इनका जो स्टॉक है वो उसमें कुछ पेंडेंसी है, उसको सॉर्ट आउट करने की बात हो रही है। नहीं, हमने तो अपनी तरफ से बात को रखा ही है, बिल्कुल रखा है, और इस पर चर्चा हुई है, विधिवत चर्चा हुई है। और मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरे बिहार का और पूरे भारत का विषय है, और इस पर विस्तृत चर्चा विधानसभा में हुई।